सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। और आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लाया हूँ दोस्तों, वह है एडवर्टीजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ 2 कंसल्टेंट्स फॉर रैपिड रेस्पॉन्स डिवीज़न ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये MEA मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जॉब है, तो काफ़ी अच्छी जॉब है ये। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। Applications in the prescribed pro forma as per Annexure 1 to the advertisement are invited from the eligible candidates for engagement of 2 consultants in the Ministry of External Affairs, New Delhi। तो ये न्यू दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वैकेंसी है दोस्तों। पहली है कंसल्टेंट मेडिसिन्स एंड सर्जिकल आइटम्स प्रोक्योरमेंट, ठीक है, 1 वैकेंसी है इसमें। और इसमें नेचर ऑफ ड्यूटीज़ दी गई है कि क्या क्या करना होगा। तो coordinate with territorial division and analyze the received HADR request, rationalize the item list as per the budget allocation for the specific grant aid, formulation of tender document for procurement and transportation of medicine and surgical items, provide specifications of medicines and surgical items, advice on requirements regarding regulatory approvals for supply of medicines and surgical items to beneficiary country, process the case for requisite administrative and financial approvals, prepare draft supply orders and draft sanctions, launch tender on GEM Central Public Procurement Portal, process technical and financial evaluation of bids, conclude the tender and issue supply order, process the bills on successful delivery of medicine and surgical items. All day-to-day matters pertaining to above and any other responsibilities assigned by the head of division। तो दोस्तों अगर मैं मोटा मोटी कहूँ तो इसमें प्रोक्योरमेंट मीन्स परचेज ऑफ द ड्रग्स वगैरह आपको करना होता है, और जो कि आपके ऑनलाइन पोर्टल है जैसा कि जेम है, आपका CPP है, तो इनके माध्यम से परचेज करना होता है गवर्नमेंट को। तो वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके कंधों पे आएगी, वहाँ के डीलिंग हैंड आप रहोगे। ऐसा समझिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ ये है। फिर क्वालिफ़िकेशन पे अगर हम लोग नज़र डालें तो एप्लीकेंट शुड ओनली बी इंडियन नेशनल, ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो इन फार्मास्यूटिकल्स। तो यहाँ पे B फार्मा और M फार्मा दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको एटलीस्ट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए इन प्रोक्योरमेंट ऑफ मेडिसिन एंड सर्जिकल आइटम्स। तो अगर आपका कहीं पे एक्सपीरियंस है 5 साल का, जहाँ पे आपने परचेजिंग की है मेडिसिन और सर्जिकल आइटम्स विभाग में, तो आप इसको भर सकते हैं। साथ ही साथ आपको नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ प्रोक्योरमेंट थ्रू जेम और CPP पोर्टल, मतलब जेम और जो CPP प्लेटफॉर्म है उसका भी आपको हल्का नॉलेज होना चाहिए। फिर दोस्तों नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल रेगुलेशंस एंड प्रोक्योरमेंट रूल्स, तो इसका भी नॉलेज होना चाहिए। फिर आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, और गुड स्किल्स इन इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग बोथ, वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर्स फॉर प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन, डाटा शीट। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 63 ईयर्स है। तो 63 ईयर्स तक के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इसको भर सकते हैं। फिर दोस्तों सेकेंड जो पोजीशन है वो आपका मेडिकल इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट की है। ऊपर हो गया मेडिसिन और सर्जिकल इक्विपमेंट्स की, यहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट मीन्स होता है परचेजिंग। तो यहाँ पे भी इन्होंने नेचर ऑफ ड्यूटीज़ बताई है। तो हम लोग चलते हैं क्वालिफिकेशन और एसेंशियल क्राइटेरिया। तो इंडियन नेशनल होना चाहिए, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्रोक्योरमेंट ऑफ मेडिकल डिवाइसेस या फिर इक्विपमेंट, ठीक है। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस थ्रू जेम CPP पोर्टल, नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड प्रोक्योरमेंट, गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, गुड स्किल्स इन इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग, वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर्स फॉर प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स, मैक्सिमम एज लिमिट 63 ईयर्स। तो अब दोनों ही पोजीशन के लिए कुछ कॉमन क्राइटेरिया हैं। तो जो पीरियड ऑफ कंसल्टेंसी, तो आप वहाँ पे इनिशियली 1 साल के लिए वहाँ पे आप रहोगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट को फर्दर बढ़ाया जा सकता है, वो डिपेंड करेगा आपकी परफॉर्मेंस में, ठीक है। तो उसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन इनिशियली 1 साल का कंसल्टेंसी है वहाँ पे। फिर अगर आपका एक्सपीरियंस है पब्लिक या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वहाँ पे आपको वरीयता दी जाएगी। एक्सपीरियंस है मेडिकल लॉजिस्टिक और फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन में, तो भी आपको वहाँ पे
वरीयता दी जाएगी। अब इस जॉब की लोकेशन कहाँ होगी, तो ये होगी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, साउथ ब्लॉक, पटियाला हाउस, JNB ISIL बिल्डिंग, अकबर भवन, SSIFS, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे आपकी जॉब होगी। फिर यहाँ पे रिन्यूमरेशन एंटाइटलमेंट है, तो यहाँ बताया है रिटायर्ड गवर्नमेंट एक्सेट्रा के लिए, तो ये आप देख सकते हो। फिर हाउ टू अप्लाई, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो एप्लीकेंट्स हु फुलफिल द एलिजिबल क्राइटेरिया में सबमिट एप्लीकेशन इंडिकेटिंग देयर इंटरेस्ट इन वर्किंग फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एज पर परफॉर्मा एट एनेक्सर 1। तो जो भी इच्छुक है और एलिजिबल है, तो नीचे भी तो एनवेलप के ऊपर दोस्तों आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ कंसल्टेंट्स इन RRC डिवीज़न ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और इसके बाद आपको भेज देना है जो आपके स्क्रीन में एड्रेस दिया हुआ है, अंडर सेक्रेटरी PF एंड PG मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, रूम नंबर 4071, जवाहरलाल नेहरू भवन, 23D, जनपद न्यू दिल्ली 110011। ठीक है, इस पे आपको अपना एप्लीकेशन जो अभी एनेक्सर 1 में नीचे में दिखाऊंगा उसको आपको फिलअप करके वहाँ पे भेज देना है इस एड्रेस पे। यहाँ पे साफ बोला गया है कि एप्लीकेशन जो कि ईमेल के थ्रू मिलेगा उसे वो कंसिडर नहीं करेंगे, तो वैसी कोई गलती मत करिएगा। आपको जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है। और इस एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है दोस्तों वो है 2 जनवरी 2023 5:30 बजे शाम तक। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि इसको समय रहते इस फॉर्म को आप फिलअप कर लीजिएगा और उसको भेज भी दीजिएगा। ये है दोस्तों एनेक्सर 1 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसका प्रिंट आउट आपको लेना है, फ़ोटो लगानी है, नियर द पोजीशन, और ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। ये डिटेल भरने के बाद आपको जैसे मैंने बताया एनवेलप के ऊपर क्या सब्सक्राइब करना है, क्या लिखना है, और उसके बाद आपको जो एड्रेस है उस पर उसको भेज देना है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 कंसल्टेंट की पोजीशन है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। अगर आप एलिजिबल हो तो इसको बिल्कुल भर सकते हैं, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हमसे आप पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम डूअर एकेडमी में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।